तो आज माँ के सप्तम स्वरूप यानी माँ कालरात्रि की आराधना हो रही है। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एक डॉक्टर जंग बहादुर तेज हमारे साथ हैं और प्रोफेसर सुनीता कुमारी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम डॉक्टर जंग बहादुर जी से जानना चाहेंगे। देखिए, आज माँ के माँ का जो सप्तम स्वरूप है वो ये कहा जाता है कि बहुत ही भयंकर स्वरूप है देखने में, लेकिन ये सबसे शुभंकारी है क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज है, जो नेगेटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं, नकारात्मकता, वो ये माँ दूर करती हैं। तो बहुत ही शुभ फल देने वाली माँ कालरात्रि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आरती जी, दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के 7 रूपों की चर्चा है और उन 7 रूपों में जो 7वां रूप है वो कालरात्रि का है। प्रथम रूप में कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम अस्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात उनका पहला रूप शैलपुत्री का है, दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है, तीसरा रूप उनका चंद्रघंटी का है, चौथा कुसुमांडा है, 5वां स्कंद माता है, 6ठा कात्यायनी है और 7वां रूप कालरात्रि है। कालरात्रि रूप में वे भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करती हैं और वैसे यह उनका रूप भयंकर है। वो देखने में काला प्रतीत होती हैं, उनके बाल काले हैं, मगर वे भीतर से बहुत उज्जवल हैं और कालरात्रि के स्वरूप की उपासना करने से भक्तों को शत्रु भय, मृत्यु भय, शरीर भय और तमाम प्रकार के भय का विनाश होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि दुर्गा के इस सप्तम कालरात्रि स्वरूप की आराधना से भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और मनुष्य यही तो चाहता है कि वह निर्भय हो जाए, माँ के शरणों में समर्पित हो जाए। बिल्कुल, हमारे साथ सुनीता जी भी हैं। सुनीता जी, देखिए, ये जो नवरात्र होता है ये शक्ति की पूजा है, शक्ति की आराधना है। अगर हम कहें जो बोलचाल की भाषा में वुमेन एम्पावरमेंट एक दर्शाता है। आप देश में जितने भी अगर आप कहें तो सबसे ज्यादा अगर पूजा की जाती है तो देवियों की पूजा हमारे यहाँ होती है। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है अगर ये उत्सव हम कहें तो, लेकिन नारी सशक्तिकरण को अगर ये बढ़ावा देता है तो फिर नारी जो स्थिति है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या जो घर के बाहर मंदिरों में जिन्हें हम पूजते हैं, घर में वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा जरूरी नहीं? बिल्कुल, हम शक्ति के रूप में ही देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। नारी देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करके ही एक नारी सशक्त हो रही है और आज घर से लेकर बाहर तक हम देखते हैं कि वो अनेक रूपों में हमारे व्यवहार और ये में शामिल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नारी सशक्त होती जा रही है। दुर्गा के 9 रूपों को लेकर ही आज हम नारी सशक्तिकरण की बात भी करते हैं। यदि नारी सहनशील है तो वो संहार करने वाली देवी के रूप में भी हमारे सामने प्रकट होती है और देवी के इन्हीं 9 रूपों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आज की नारी सशक्त हो रही है। बिल्कुल, नारी सशक्त हो रही है। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है और ये नवदुर्गा जो है ये बताती हैं कि नारी नारायणी है। अगर घर में वो सहनशीलता के साथ पूरा परिवार संभालती है, चलाती है, तो अगर कुछ संकट आए तो वो नारायणी बनकर खड़ी भी होती है और सारे संकटों का संहार भी करती है। महिषासुर मर्दनी यूं भी कहा जाता है माँ दुर्गा को, और ये महिषासुर उन तमाम जो विकृतियां हैं उनका परिचायक है और उसी का नाश होता है। लेकिन अगर हम आज सप्तम स्वरूप की पूजा की बात करें, विधियों की बात करें, तो एक साधक को, श्रद्धालु को किन बातों का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए ताकि माँ शुभंकारी तो है ही लेकिन ज्यादा फल दे? जी हाँ,
आरती जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। भारतीय धर्म साधना में जी। 3 देव माने गए हैं और 3 देवियां मानी गई हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव नाश करते हैं। जी। ठीक उसी प्रकार से भारतीय धर्म साधना में जो 3 देवियां हैं, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। जी। जहां तक नारी सशक्तिकरण की बात आप कर रही हैं, जी। तो मैं तो ये कहता हूं कि भारत वर्ष में या भारतीय धर्म साधना में नारी अबला नहीं बल्कि सबला है। जी। जैसे अगर आपको विद्या चाहिए तो मां सरस्वती के चरणों में जाना है, अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करना है, और यदि शक्ति चाहिए तो दुर्गा के चरणों में आपको माथा टेकना है। और ये तीनों, धन, विद्या और शक्ति से समन्वित व्यक्ति ही अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, राष्ट्र का विकास कर सकता है। इसलिए संस्कृत का एक श्लोक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उसमें कहा गया है कि एकैव शक्ति परमेश्वरस्य विविधा वदन्ति व्यवहार काले भोगे भवानी पुरुषेषु लक्ष्मी कोपे तु दुर्गा प्रलये तु काली। एक ही मूल शक्ति है, भोग के समय भवानी है, विष्णु के साथ लक्ष्मी है, और जब वो भक्तों के हितार्थ, भक्तों के जन कल्याणार्थ जब शत्रुओं पर कोपित होती हैं तो दुर्गा का रूप धारण कर लेती हैं और महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं। दुर्गा के इन 9 रूपों में काल रात्रि स्वरूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि काल रात्रि स्वरूप की साधना से भक्तों के सभी प्रकार के भय का नाश होता है। इसलिए मां दुर्गा का यह स्वरूप बहुत ही पूजनीय है और भक्त लोग बड़े भक्ति भाव से इसकी आराधना करते हैं। नारी शक्ति का प्रतीक है दुर्गा जी, और हमें शक्ति चाहिए, इसलिए हमें दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल सुनीता जी, हमें शक्ति चाहिए इसलिए दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आप कामकाजी महिला हैं, प्रोफेसर हैं, और जिस तरह से बहुत सारी लड़कियां वहां पर आपके कॉलेजेस में जैसे लड़कियां आती हैं, एक इंस्पिरेशन तो हैं आप कि चाहे तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन अगर एक गृहिणी के तौर पर देखें तो वो दुर्गा से भी बड़ा स्वरूप मानी जाती हैं, क्योंकि उनके 10 हाथ नहीं बहुत हाथ होते हैं जो एक साथ पूरे घर और परिवार को संभालती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये दुर्गा के रूप में जो नारी शक्ति का आज हम परिचय दे रहे हैं, वो केवल घर ही नहीं, बाहर ही नहीं, सर्वत्र कहा भी जाता है कि नारी ही सब कुछ कर सकती है। वो बच्चों का पालन कर सकती है, घर संभाल सकती है, बाहर भी कि दुनिया में भी वो अपना नाम कमा सकती है। वो हर क्षेत्र में अपना परचम आज लहरा रही है। कह सकते हैं कि इस अवसर पर मैंने नारी के लिए और दुर्गा को की समानता दिखाने के लिए कुछ लिखा भी है। बिल्कुल, नारी हमारे दर्शक सुनना भी चाहेंगे। नारी तो दुर्गा का अवतार है, भ्रिकुटी तान कर प्रहार क्यों सहती अत्याचार है। सहनशालिनी तू ही अंगार है, तेरा ही नाम है दुर्गा, तू सृष्टि की रचनाकार है। इस तरह अगर नारी अपने बच्चों का पालन कर सकती है तो समाज में फैले हुए महिषासुर का भी वो मर्दन कर सकती है। इसलिए नारी आज सबल है, वो निर्बल नहीं है। तो नारी सबल है, निर्बल नहीं है, ये सुनीता जी ने बताया है, और क्यों सबल है ये भी बताया। और जो पंक्तियां हैं वो इस चीज को दर्शाती हैं, इसे साबित करती हैं कि नारायणी यूं ही नहीं कहा जाता महिला को, वो देवी दुर्गा का स्वरूप है। तो घर अगर संभालती है तो अगर कष्ट आते हैं तो संहार करने के लिए वो महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम कालरात्रि के स्वरूप की सिर्फ चर्चा करें तो जिस तरह से माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार करती है, और जब कोई संकट आता है माँ कालरात्रि का स्वरूप भी वही है। जब धरती पर संकट छाया तो माँ ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया ताकि पृथ्वी को उस संकट से उबारा जा सके। और हर नारी का स्वरूप भी कहीं ना कहीं इस स्वरूप से अपनी लाइफ में एक बार तो गुजरता ही है। बिल्कुल, और जब भी हम किसी संकट से गुजरते हैं जी, या किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा जीवन में आती है तो हम
शक्ति की आराधना करते हैं जी जी उससे हमें मुक्ति मिलती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, निराला की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जी बिल्कुल जी, और निराला की प्रसिद्ध कविता जो है वो राम की शक्ति पूजा है। वो 412 पंक्तियों की कविता है कि भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे और लगातार पराजय हो रही थी तो निराश हो गए और उन्होंने आपत बैठक बुलाई। उसमें निर्णय हुआ कि आखिर हमारी पराजय क्यों हो रही है। जामुन जी ने कहा कि रावण शक्ति का उपासक है जी, इसलिए आप भी शक्ति की आराधना करें तो विजय आपको मिल सकती है। और इसके लिए ये सलाह दी गई कि आप 108 नील कमलों से जी शक्ति की उपासना करें। हताश और निराश भगवान राम दुर्गा की उपासना के लिए बैठ गए। हनुमान जी सरोवर से 108 नील कमल लेकर के आए और राम आराधना करने लगे। जी अंतिम 9वें दिन की घटना है जो देवी पुराण में ये बात लिखी हुई है कि 9वें दिन की घटना है जब वो एक एक पुष्प अर्घ कर रहे थे। स्वयं दुर्गा गुप्त रूप से राम के आसन से एक कमल चुरा करके ले गईं। राम बड़े असमंजस में पड़े कि अब इस साधना और सिद्धि की अंतिम घड़ी में हम आसन छोड़ करके कैसे एक कमल को पूरा करें। और तत्क्षण राम ने निर्णय लिया कि बचपन में माँ मुझे राजीव नयन कहती थी और अभी भी मेरे पास 2 नयन हैं, नील कमल हैं। और राम ने तत्क्षण ये निर्णय लिया कि मैं क्यों नहीं अपनी एक आंख निकाल करके और देवी के चरणों में अर्पित करके इस साधना को संपूर्ण करूं। हाँ। और आरती जी जैसे ही राम ने तरकस अपने हाथ में लिया और आंख निकालने के लिए उद्यत हुए, स्वयं मां दुर्गा प्रकट हो गई और प्रकट होकर के राम को उन्होंने कहा, ये निराला की पंक्ति है राम की शक्ति पूजा में कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। हे राम तुम्हारी जय होगी और मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर उस राम रावण युद्ध में राम की विजय हुई। यह भी शक्ति की उपासना का ही परिणाम है, इसी से संभव हो पाया। बिल्कुल, इसलिए जब राम ने शक्ति की उपासना की भगवान होते हुए, तो हम सभी जीवात्माओं को शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति ही आधार है विजय का, उन्नति का और पूरे व्यक्तित्व के जीवन विकास का। जी जी सुनीता जी, ये जिस तरह से शक्ति की उपासना की बात हो रही है, क्योंकि शक्ति ही आधार है, अगर शक्ति नहीं तो जीवन का आधार ही निराधार है, क्या कहेंगे आप? शक्ति की उपासना, चूंकि हम दुर्गा माँ की आराधना इनके 9 रूपों में ही देख कर करते हैं, तो शक्ति के लिए राम ने भी उन्हें रावण पर विजय पाना था, तो उन्होंने भी शक्ति की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना की और रावण पर उन्होंने विजय पाई। इस तरह हम देखते हैं शक्ति की, भगवान राम स्वयं एक शक्तिशाली पुरुष थे, लेकिन उन्होंने भी माँ दुर्गा की आराधना की ताकि वो विजयी हो सके, रावण पर उनकी जीत हो सके। तो राम रावण युद्ध में शक्ति की उपासना करके ही वो विजय प्राप्त करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि देवी दुर्गा को हम शक्ति के रूप में ही उनकी उपासना करते हैं। तो ये जो शक्ति का जो ये स्वरूप है वो कहाँ से आ रहा है, मूलाधार उसका क्या है, तो हम वहाँ नारी को ही एक मूल आधार, शक्ति के मूल आधार के रूप, जीवन का मूल आधार अगर हम कहें तो वही शक्ति, वही नारी है। डॉक्टर साहब देखिए, नारी जीवन का आधार है। अब जिस तरह से महिषासुर मर्दिनी जब आई, प्रकट हुई, वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी पूरे संकट में था, सभी देव घबराए हुए थे कि कैसे आखिर इस संकट से उबरा जाए, तीनों लोग त्राहिमाम थे। तब माँ आती हैं और फिर तीनों लोगों को इस संकट से उबारती हैं। तो जब शक्ति की आराधना देव कर रहे हैं, ये देवता कर रहे हैं, तो फिर ये इंसान, और इस बार जिस तरह से कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाई है, माँ से मनोकामना इस बार कोरोना का संहार करें। बिल्कुल, मैं आरती जी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, और दुर्गा सप्तशती
में एक छोटी सी कथा है, मैं जी आपके दर्शकों से वो कथा बता देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि सूरथ नाम के एक राजा थे हम्म, और उनका राज्य समाप्त हो गया था, शत्रुओं से पराजित हो गए थे और उनके मित्रों ने भी धोखा दिया। जी वो जंगल में जाकर निवास करने लगे। वहां एक वैश्य से उनकी मुलाकात हुई। उस वैश्य का भी सब वैभव समाप्त हो गया था। जी राजा सूरथ ने वैश्य से कहा, हमें किसी ऋषि के पास जाना चाहिए, और वे लोग मेधा ऋषि के पास गए। मेधा ऋषि ने सूरथ और वैश्य को मां दुर्गा की उपासना का मंत्र दिया और ये कहा कि राजन, आप शक्ति की आराधना से, उपासना से संपन्न होंगे तो आपके शत्रु भी पराजित होंगे, और वैश्य को कहा कि आपका खोया हुआ वैभव भी प्राप्त होगा। वापस आएगा। ये दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। जी जी। और मां दुर्गा की उपासना सूरथ ने की, वैश्य ने की, खोया हुआ वैभव प्राप्त किया, और राजा सूरथ ने खोया हुआ राज प्राप्त किया। जी, जी। और फिर जी राजा सूरथ ने पूरे अपने राज्य में ये कहा कि आश्विन महीने में प्रतिपदा से 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। यानी कि जब माँ की उपासना उन्होंने की, शक्ति आराधना की, उसके बाद उन्हें जो उनका खोया हुआ वैभव था वो सब कुछ उन्हें वापस मिला। तो ये दर्शाता है डॉक्टर साहब कि किस तरह से शक्ति आराधना अगर आप सच्चे मन से करें तो माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।